हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 20 से लेके 30 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो आपको पता चलेगा। साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की है, जो थोड़ी रिस्की हो सकती है, डेंजरस हो सकता है या कुछ वार्निंग हो सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ओके। तो ये जो रीडिंग है आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगी। और जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे वो भी आप जान पाओगे, जैसे आपके लिए कुछ एडवाइसेस, गाइडेंस, वो सारी चीज़ें। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आपकी लाइफ में चल रहे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप सॉल्व कराना चाहते हैं सो कॉन्टैक्ट मी। जितने भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, फ्यूचर के बारे में जानना हो, घर लेना है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, वाइफ का चक्कर चल रहा है, क्या होगा, सब आपको बताऊंगी। कॉन्टैक्ट एक बार कर लो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और प्लीज कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, सबसे पहले तो भाई आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हाई होते हुए दिख रही है। मे भी हो सकता है कि आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी ऐसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है। ठीक है, वर्क प्लेस पे स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। थोड़ा-सा बिज़ी रह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप एक डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो आपके बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं, पैसे बहुत कमा सकते हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हो और बहुत सही जगह पे मेनी टास्क में आप अपनी एनर्जी सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए रेडी होते हुए दिख रहे हो। ओके, अब कुछ बातों का ध्यान रखिए। पीपल ट्रीट यू बेस्ड ऑन व्हाट यू अलाउ। अब आप सोचते होंगे कि मैं तो इतना कुछ कर चुका हूँ, इतना कुछ कर चुकी हूँ, लोग मुझे इतने बुरे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं या करते हैं। क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि लोग बुरे तरीके से ट्रीट कर दें। इसलिए आप ध्यान रखना कि आपने उनको किस किस चीज़ के लिए अलाउ किया है। ओके, ये बात ध्यान रखें। और उसके बाद मैं आपको जैसे अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी में उठाओगे, ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो रहा है, आपका फ्यूचर तो कम से कम अच्छा हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने से आपको भागना नहीं है। ओके। और यहाँ पे एक दो पॉइंट ध्यान रखना। नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू यू। कुछ लोग ऐसे हैं जिससे आपको थोड़ा सेफ रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है। हर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में बैठ जाए, आकर चला आए, ये डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा इमोशनली आप बैलेंस रहे, थोड़ा-सा हर्डल हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी इंसान की वजह से, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है? कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है और कुछ लॉसेस हो गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक्सेस दे रखा है कुछ लोगों को, इसलिए ज़्यादा किसी को एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन में गैपिंग आ सकता है किसी इंसान को लेकर, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, दूसरों से कोई अभी हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं है या किसी तरह के कोई फ्री चीज़ भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कहना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे ये है कि जैसे कभी-कभी साइलेंस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बेटर होता है, कन्फर्टेशन से बेटर होता है। कन्फर्ट करने से बेटर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको साइलेंट हो जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना आपने कोशिश किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चीज़ें ठीक करने की पूरी कोशिश की, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की, ब्रेकअप कर लो, आगे बढ़ जाओ, आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? तो अब अपने ज़िंदगी में आप अपने प्रायोरिटीज़ को चूज़ कर रहे हो और किसी और को नहीं। ठीक है? किसी और को नहीं, क्योंकि आपको भी कभी प्रायोरिटी बनाया नहीं गया, इसलिए। अब एक बात और बताना चाहती हूँ, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन जो होता है ना, कंफर्ट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रोथ। क्लियरली बताया जा रहा है कि अब जो आप जितना काम कर रहे हो, उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो थोड़ा डर भी होगा, थोड़ी नेगेटिविटी भी आएगी। लेकिन इतना जान लो
कि यही डर, नेगेटिविटी आपके पावर और स्ट्रेंथ में डेवलप हो रही है। कोई भी काम कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करें, थॉट्स, वर्ड्स सब एक जगह करके बिल्कुल अपने सिक्स सेंस का यूज़ करो, ये सब यहाँ पे कहा जा रहा है। इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस मुझे दिख रहे हो, ओके? और आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो आपको शेप करता है, ठीक है? ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी रहता है, कभी नहीं रहता। इसलिए अपने सही एनवायरनमेंट को चूज़ करने का समय आ चुका है। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने का समय आ चुका है। चाहे वो वर्क हो या जॉब हो या इंसान को चेंज करना हो या अकेले ही रहना हो, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का सॉलिट्यूड, अकेलापन दिख रहा है। ओके, चेंज जो है वो पेनफुल है, ठीक है? अंटिल यू स्टार्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इस समय आप दूसरों की थोड़ी-सी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। दूसरों से हेल्प की इच्छा ना रखें कि वो कोई आके पैसा दे दे, ये कर दे, वो कर दे। काउंसलिंग कर सकते हो, जैसे मुझसे अपनी टैरो रीडिंग ले सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट गाइड कर दूँगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माँ दुर्गा से और लॉर्ड गणेशा से उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए और ब्लेसिंग्स माँगना चाहिए। कोई भी ऐसी ब्लेसिंग्स उनसे अगर आप माँगते हो, आपको मिलेगा, ठीक है? किनसे मिलेगा? लॉर्ड गणेशा और माँ दुर्गा, अगर उन्हें मानते हो तो, या जिन्हें भी आप मानते हैं उनके सामने कम से कम प्रार्थना करना शुरू तो करो। कोई भी कलर के ड्रेस, कपड़े, शर्ट, पैंट जो भी आप पहन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें पर्सपेक्टिव की बात है, अपने अच्छे पर्सपेक्टिव रखें। स्वीट कर्ड जो है खाएँ जब भी आप बाहर जा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे और भी चीज़ें मैं बताऊँगी, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? जैसे आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो कैसा रहेगा, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएँ। ओके, सबसे पहले तो यूनियन की एनर्जी है, एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर रिलेशनशिप को लेकर एक सॉलिड डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रपोजल मिल सकता है और यिन यांग की इंटीग्रेशन ऑफ यिन यांग एनर्जीज, आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो या जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो आपका या तो सोलमेट है या ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव, आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक प्रपोजल या ऑफर लेकर आपके पर्सन 20 से लेके 30 के बीच में ज़रूर आ रहे हैं। जो भी आपके करंट पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स पार्टनर है या आपके सोलमेट, जो भी, जिससे भी आप मान रहे हो, जिससे भी आप अभी प्यार कर रहे हो, वो इंसान डेफिनेटली डेफिनेटली कोई ऑफर या कोई चांस या फॉरगिवनेस लेकर आपकी तरफ आ रहा है, आपको माफ़ कर रहा हो, हर एक चीज़ों की नई नई एक शुरुआत कर रहा हो आपके साथ। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते के, वो ख़त्म हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप एक सही डिसीज़न ले रहे हो। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, 2 इंसान के बीच में अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, मतलब जैसे 2 पाथ के बीच में आप कन्फ्यूज़ हो, तो वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो रहा है। ऐसा भी यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है। ओके, तो अब आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको आगे तक लेकर नहीं जाओगे। आज ही के आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। तो कॉन्टैक्ट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।